हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन रेडी। आज हम लोग क्लास 8 की साइंस की बुक का पाठ 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपने पाठ 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पाठ 1 के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करना। पहला प्रश्न है, आधुनिक संचार का माध्यम है। इसका आंसर होगा इंटरनेट। इंटरनेट आधुनिक संचार का माध्यम है। पत्र और कबूतर दोनों ही प्राचीन संचार के माध्यम हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में 1962 में इनकोस्पार और इसके बाद 1969 में इसरो का गठन किया गया, इसीलिए इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आरंभ हुआ। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आरंभ 2004 में हुआ था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या फिर सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा। नवीकरणीय स्रोत वह स्रोत होते हैं जो कि कभी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। पेट्रोल, डीजल व एलपीजी वहीं पर अनवीकरणीय स्रोत हैं, तो इसलिए ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका मतलब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पहला क्वेश्चन है, व्यापार का अर्थ है। इसका आंसर होगा क्रय और विक्रय। कौन से परिवहन के नवीन साधन हैं? तो हमने अपने चैप्टर में ये पढ़ा कि मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, ई रिक्शा, मोनोरेल ये सारे नवीनतम परिवहन के साधन हैं, तो इसमें से हम कोई भी 3 चीज़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि कौन सी कंपनियां हैं? तो ये एक ई कॉमर्स कंपनियां हैं। ई कॉमर्स कंपनी वो कंपनी होती हैं जो कि इंटरनेट के माध्यम से अपने व्यापार को चलाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आईसीटी योजना का आरंभ कब हुआ? तो आईसीटी योजना का आरंभ दिसंबर 2004 में हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन है, 3G और 4G किसके साधन हैं? तो ये मोबाइल संचार के साधन हैं, क्योंकि 3G और 4G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए हम लोग मोबाइल से संचार स्थापित कर सकते हैं। हम लोगों को मैच द फॉलोइंग करना है। निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पे हम लोगों को एक पार्ट को दूसरे पार्ट से मैच करना है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, ये एक संचार का माध्यम है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक संचार का माध्यम है, तो इसको हमने 1 को 4 से जोड़ दिया। आईसीटी शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लाया गया था, तो हमने इससे जोड़ दिया। IRS हम लोगों ने पढ़ा कि यह एक उपग्रह है जो कि भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह है, तो ये इससे जुड़ गया। रक्षा एवं प्रतिरक्षा, इसको हम DRDO से जोड़ते हैं, क्योंकि DRDO रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में काम करता है। फिफ्थ है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति हम लोगों ने देखा कि उर्वरक के क्षेत्र में भूरी क्रांति को लाया गया, तो इसको हमने 5 को 2 से जोड़ दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए।
तो इन क्वेश्चंस का हमें आंसर एक शब्द में देना है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय अनुसंधान समिति इनको स्पार का गठन 1962 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लास्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपास्त्र किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? तो 20वीं सदी में हमने देखा कि 20वीं सदी में पेट्रोलियम, कोयला, रसोई गैस आदि सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत थे और ये एक अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वह स्रोत हैं अगर इन स्रोतों का अत्यधिक दोहन किया जाता है तो यह एक समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक ई कॉमर्स है, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से व्यापार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, NEGP की शुरुआत कब की गई? NEGP का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ई शासन, इंग्लिश में इसको कहते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम। इसकी शुरुआत 18 मई 2006 में हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो भूतापीय ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो कि कभी समाप्त नहीं होती है, जैसे कि भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ये सारी नवीकरणीय ऊर्जा हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसरो का गठन कब हुआ था? तो इसरो का गठन 1969 में हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में 1962 में इनको स्पार का गठन किया गया और उसके बाद इनको स्पार को बदलकर इसरो का गठन कर दिया गया। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार समझाओ। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे जब हम कपास से कपड़े को बनाते हैं तो यह एक विनिर्माण है। जिस देश का विनिर्माण क्षेत्र ज़्यादा मजबूत होता है उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही अच्छी होती है। विकसित देश जैसे USA, जापान, फ्रांस आदि में विनिर्माण का क्षेत्र बहुत मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है? ICT में बच्चों को स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर आदि का इस्तेमाल करके ऑडियो, वीडियो, फोटोज़ के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इससे बच्चों को खुशनुमा वातावरण और मनोरंजक तरीके से पढ़ने का मौका मिलता है। साथ ही बच्चों को जिस विषय में भय लगता है उस विषय के भय को भी ICT के माध्यम से दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से आम नागरिकों तक उपलब्ध कराया जाता है, जैसे पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि सुविधाएं ऑनलाइन दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस का आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? ई गवर्नेंस
के उपयोग से शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। आम नागरिकों का जीवन और आसान हो जाता है क्योंकि उनको अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दफ्तरों में नहीं जाना पड़ता है, वे इंटरनेट के माध्यम से सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने देखा ई गवर्नेंस की उपलब्धियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या भूमिका है? ई कॉमर्स में इंटरनेट के माध्यम से व्यापार संचालित किया जाता है। ई कॉमर्स से सामान को खरीदना और बेचना आसान हो गया है। इससे ग्राहकों और दुकानदारों दोनों को फ़ायदा हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार से संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण से हमें ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा मिलती है। तो ये हमारे अभ्यास प्रश्न थे पाठ 1 से। अगर मेरा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।